अब भी राधाष्टमी से एक दिन पहले परिक्रमा करके गए, क्योंकि नित्य की सर्जरी होती है ना उनकी, तो लेकिन वो देह से ऊपर उठ चुके हैं। वो राधा ही बोलती है उनके देह में। जिस दिन वो परिक्रमा दिया ना, ये राधा सरोवर है, ये बंशी से खोदा था। कन्हैया ने, राधा रानी स्नान करती थी। बरसाने वही आवेगो या राधे रही बुलाई। तुम ये मत समझ लेना यहाँ हम अपने बल से आ गए, उनकी कृपा का बल है। और जो रंग बरस रहे हो बरसाने, वो रंग तीन लोक में भ्रमण कर लेना। जो आत्म शांति आपको यहाँ मिलेगा, त्रिलोकी में नहीं मिलेगा। फिर यहाँ सभी देवताओं ने प्रार्थना किया है, हमें कुछ भी बना दो जिससे हम लीलाओं का आनंद ले सकें। तो यहाँ ब्रह्मा जी को पर्वत बना दिया। उनका 4 मुख है ब्रह्मा जी का, चारों मुख ये उंगलियां जैसे सटे हुए हैं, बीच में परिक्रमा मार्ग है इनके, जैसे इसके बीच में परिक्रमा मार्ग। चारों ही लीला स्थली है। ये मानगढ़ है चोटी पर, जहाँ राधा रानी ऊपर पर्वत की चोटी पर, जहाँ राधा रानी ने मातो जी से रूठी है। कैसा लगता है? कन्हैया से। राधे आप तो चंद्रमुखी हो, तो कन्हैया ने सोचा चंद्रमा जैसा उज्जवल कोई नहीं, राधा में प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वहाँ तो रुष्ट हो गई। वही चंद्रमा में तो कलंक है, धब्बा है नहीं काला, इसी पर मान कर गई। तो उनको मनाने के लिए दूसरा पर्वत ऊपर चोटी पर मोर कुटी है, जहाँ भगवान मोर बन के नृत्य किया है। तो राधा रानी देखा भगवान मोर बन के नाच रहे, तो जा कर के हाथ से चुगाया है मोर भगवान को, और स्वयं मोरनी का रूप धारण करके मोर मोरनी बनकर नृत्य किया। तीसरा इसी से सटा हुआ बिलासगढ़, जैसे ये उंगलियां हैं, ये मानगढ़ हो गया, मोरकुटी, बिलासगढ़ और भानगढ़। तो बिलासगढ़ की बता रहा हूँ, वहाँ छदम भेष रख करके कन्हैया राधा रानी को छलते थे। कभी तो योगिन बन जाते, कभी बन गए नंद लाल लिलिहार, लीला गुजवाई लो प्यारी। कभी श्याम चूड़ी बेचने आए, मनिहारी को भेष बनाए। कभी मनिहार चूड़ी बेचने वाले बन जाते। लेकिन सखिया बहुत चतुर थी राधा रानी। राधे ये बंसी को छिपाए हुए हैं, ये कन्हैया है, कोई चूड़ी बेचने वाला वो नहीं, आपको छल रहे हैं। बीच में दोनों पर्वतों के बीच में सांकरी खोर है, सांकरी गली। वहाँ वो गली ऐसे एक ही निकल सकता है। तो गोपियाँ उस गली से दही दूध लेकर के जाती थी मथुरा वृंदावन मार्ग तक। 15-15 मटकियाँ रहती थी सरों पर, एक एक के दही दूध मक्खनों की। खुले में हाथ नहीं लगती, बहुत चतुर थी। लेकिन उस गली में भागने की नहीं रहती, वो गली ऐसे एक ही निकल सकता। कन्हैया नंदग्राम से ग्वालों को लेकर वहाँ छिपे रहते। जैसे उस गली में प्रवेश कर जाती तो उनसे दही दूध मक्खन की लूटपाट करते, मटकियों को फोड़ देते थे। कृष्ण का पर्वत काला है, इधर काले थे, राधा रानी गोरी थी, गोरा पर्वत। वहाँ से कूदे हैं, गोपियों को देखकर उनका चरण चिन्ह, लकड़ी का निशान, मटकी फोड़िए, ये सब बने हुए हैं। तो कन्हैया भूखे नहीं थे, 9 लाख गाय थी नंद बाबा के, लेकिन गोपियों को सुख देने के लिए लीला करते। और गोपियों का भाव क्या था? चलो सखी जहाँ चालिए, कहाँ चलो या दही दूध अलग, जहाँ कन्हैया छिपे हुए, जहाँ बसंत ब्रज राय, गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ द्वारा। हमारा दही दूध मक्खन भी सार्थक हो जाएगा, उनका भोग भी लग जाएगा। चौथा है भानगढ़, जिस पर राधा रानी का महल है। वृषभान बाबा पिता का नाम था, कीर्ति जी माँ का नाम था। इन्हीं का भैया ये 3 किलोमीटर का परिक्रमा है। श्रद्धा और विश्वास लेकर के आओगे, तुमको चमत्कार है। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो ऐसा समझ लो आप भ्रमण करने आए। अब तन से चल लो, मन से राधा 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 जप के जाइए, तुरंत चमत्कार होगा। और नहीं जो संसारी वार्तालाप करोगे तो कोई लाभ नहीं है यहाँ आने का। और जिस समय तुमको ये बुलाएंगे नहीं, तुमको ऐसा बेचैन करेंगे, उथल पुथल, समझ लेना बुलावा आएगा। जब तक हाजिरी नहीं दोगे, जब तक तुमको चैन नहीं पाएगा, समय बुलावा आ गया। और यहाँ जो आ गया उसके लिए 184 नहीं, सीधा गौलोक धाम जाता है, कोई नहीं रोक सकता। तू अनंत जन्मों का पापी मेरी शरण में आ जा। और जो रंग बरसे रहे हो बरसाने, वो रंग 3 लोक में भ्रमण कर लेना। जो आत्म शांति आपको यहाँ मिलेगा बरसाना धाम में,
कहीं नहीं मिलेगा कितना भी है ये वो बिल्कुल सत्य महाराज। राधे राधे महाराज, बहुत बहुत कृपा।